नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन अरोड़ा। जय श्री राम। ये होने वाली है हमारी सेकंड वीडियो। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली बताऊंगा कि किन रिसोर्सेज को मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन में फॉलो किया। तो ये एक बहुत बड़ी गाइड हो जाएगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन बैचेस से, किसी भी ऑनलाइन बैचेस से 2026 जेई या 2027 जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गो। सबसे पहली बात, मैंने स्टार्टिंग से, जैसे अप्रैल से लेकर मेरे को याद है जनवरी तक हमारा 11वीं कक्षा का सेशन चला था। तो उसमें मैंने मेनली मॉड्यूल्स किए थे। और एक मैं आप सबको एक राय देना चाहूँगा, मार्क्स नाम करके ऐप है हमारे अनूप सर की, बहुत ही शानदार ऐप है। उससे आप पीवाई की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। मेरा यही होएगा आपसे कि आशा कि आप मॉड्यूल से पीवाई की प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि मॉड्यूल में भाई बहुत कम पीवाई क्यों है। जैसे अपने एग्जांपल है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अब कितना बड़ा चैप्टर है, यहाँ पे सिर्फ 40 पीवाई क्यों है मॉड्यूल में, मुश्किल से किसी भी मॉड्यूल में। ये बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ पीडब्ल्यू की। पीडब्ल्यू ले लो, सीडब्ल्यू ले लो, जिसकी ऐसी की तैसी जो मर्जी ले लो, एलन बेलन ले लो, ई सरल ले लो, जो मर्जी ले लो। तो प्रैक्टिस तो आपको मार्क्स ऐप से ही करनी है पीवाई क्यू की, और वो भी बहुत क्वेश्चन है। मैं बताऊँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान के चलिए 150 प्लस होंगे। तो एक तो उसमें आदत पतली हो जाएगी। एक मॉड्यूल कर लिया अपने मॉड्यूल में, आप एक चीज़ कर सकते हैं जो मैं एडवाइस दूंगा, जिससे मेरा काफ़ी टाइम बच सकता था लेकिन मैंने वो वेस्ट किया। ये बात जैक भैया आप जानते होंगे, ऐश्वर्य अवस्थी, उन्होंने भी अपनी वीडियो में कवर की थी। मैं आपको बता देता हूँ कि जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो भाई, क्योंकि भाई डीपीपी वगैरह इनमें इतना बार कवर हो जाता है ना टॉपिक वाइज, कोई ज़रूरत नहीं है वापस करने की। तो एक तो वो हो गया। सेकंड लेवल की ज़रूर करना एक्सरसाइज, जैसे हमारे पीडब्ल्यू में सेकंड लेवल वाली एक्सरसाइज को कहते हैं प्रबल। प्रबल ज़रूर करना, और एडवांस वाली तो करनी ही करनी है। और सॉल्ट एग्जाम्पल ज़रूर कर लेना, मतलब स्पेशली फिजिक्स में। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, सॉल्ट एग्जाम्पल तो बहुत ही ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं कि भैया किताब वगैरह करनी है। देखो यार, मैं सीधी बात बताता हूँ, 11वीं कक्षा में मेरी जब एंड हुई थी जनवरी में, फ्री हो गया था एक तरीके से। तो फिर भी मैंने अपनी स्टडी जारी रखी, और इवन मैंने अपने 1-2 आवर्स और बढ़ा दिए स्टडी के। अब तुम पूछोगे कैसे। मैंने एन बुक खरीद ली थी और ब्लैक बुक भी खरीद ली थी। एन मैंने पूरी A to Z सॉल्व किया इलेवन ट्वेल्थ की। ब्लैक बुक बहुत कम कर पाया। ब्लैक बुक अगर मैं रिकमेंड करूँगा, अगर तुमने सेंगेज लेवल तक की अगर नहीं लगाया ना, तो मतलब मेरे ख्याल से सेंगेज से भी एक लेवल ऊपर ही है ब्लैक बुक, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो ब्लैक बुक तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हारा बहुत टाइम है तो लो, वरना मत लो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं सिर्फ 2 चैप्टर करवाया हूँ आज तक ब्लैक बुक से। वो मैंने अभी अपने दोस्त को दे दी जो ड्रॉप ईयर में तैयारी करा जाएगी। मैंने 2 चैप्टर किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। वो बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मेरे को बहुत मज़ा आया था सॉल्व करने में। और तुम भी ज़रूर करना अगर टाइम मिले तो, लेकिन मेरे को नहीं लगता मिल पाएगा, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन बैच। हाँ, ऑफलाइन से हो तो टाइम होएगा, क्योंकि ऑफलाइन का सिलेबस 1-2 महीने और पहले ख़त्म हो जाता है दिसंबर में। तो फिर तो यार टाइम ही टाइम है, 3-4 महीने क्या करोगे, फिर तो कर लेना सब पूरी। अब बात आते हैं नेक्स्ट की और कोई किताब सोल्व की। मैंने 12वीं में कैलकुलस के लिए सचिन जाखड़ सर, आप जानते होंगे, पीडब्ल्यू में फेमस, काफ़ी फेमस चीज़ है ना, बढ़िया पढ़ाते हैं एकदम। मैं उनसे 12वीं कक्षा में मैं गणित पढ़ी है मैंने। तो उनकी कैलकुलस कोर नाम की किताब है, नई नई आई थी, और बहुत अच्छी किताब है। वो भी मैंने अपने उसी दोस्त को दे दी जो ड्रॉप ईयर की अभी तैयारी कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। बिलीव मी, आपकी कैलकुलस स्ट्रॉन्ग कर रख देगी वो। उसमें ग्राफिकल मेथड वगैरह इतने 2-3 तरीके से जो आंसर निकालना उसमें सिखाया ना, और इवन उसकी थ्योरी थ्योरी बड़ी शानदार लिखी है सचिन सर ने उसमें। तो वर्थ बाइंग है वो, मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा। कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये, जेन्युइनली आपको रिकमेंड करूँगा, आप कैलकुलस कोर्स ज़रूर खरीदिएगा। आप, मैं तो कहूँगा, इवन सचिन सर ने भी हमें चॉइस दी थी, या तो हम पीडब्ल्यू का मॉड्यूल कर लें या आपने कैलकुलस कोर करना है। मैंने कैलकुलस कोर चुनी थी और बहुत सही डिसीजन था वो। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, क्या फिजिक्स में कोई रेफरल बुक की ज़रूरत है। मैं कहूँगा हाँ, फिजिक्स में कई ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी अपर लेवल की आती हैं। जैसे मैकेनिक्स जो है मेरे हिसाब से बहुत, इस बार तो चलो एडवांस में 25 वाले एडवांस में मैकेनिक्स कोई खास नहीं आई है। लेकिन मैं कहूँगा कि फिजिक्स के आप हो सके तो HCV आप हल्की फुल्की सॉल्व के, जितने टीचर आपको देते हैं हमारे तो, जितना सलीम सर ने मुझे पढ़ाया है HCV काफ़ी दी है सलीम सर ने। और मैंने अभी तक HCV खरीदी भी नहीं है इवन, मैं टेलीग्राम से चोरी करके PDF करके डाउनलोड करके पढ़ लेता था, वहीं वहीं की वहीं। वहीं से जो सर ने टिक मार्क क्वेश्चन दिए हैं वो लगा दिए, बस उतना ही करना होता है HCV में। और आप चाहो तो आप संगेज ज़रूर ले सकते हो। मैंने देखा है जिनकी जनरली जिनके पास संगेज होती है ना फिजिक्स में, उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है फिजिक्स।
तो संगेज आप सॉल्व कर सकते हो, मेरे मेरे माइंड में तो ये है। संगेज वैसे भी एक बहुत अच्छी किताब है, BM शर्मा सर ने लिखी, मैंने उसके रोटेशन सॉल्व की थी अपने सर से लेकर, उधारी मांगी थी मैंने तो काफ़ी काफ़ी बढ़िया बुक है संगेज भी। संगेज आप ज़रूर सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट बात पे आते हैं हम केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया एन अवस्थी, और अगर आप रोहित अग्रवाल सर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, रोहित अग्रवाल सर खुद ही इतने क्वेश्चन करा देते हैं क्लास में, मैं कई बार देखता हूँ 100 क्वेश्चन का होमवर्क होता है। सोचिए 100 क्वेश्चन का एक तो होमवर्क हो गया, एक आप DPP कर लोगे। मॉड्यूल भी बहुत अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बिलीव में PW का काफ़ी अच्छा मॉड्यूल है। स्पेशली उसके सॉल्ड एग्जाम्पल, इतने खतरनाक क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आपने सिर्फ यही कर लिया ऑर्गेनिक में, आप जेई एडवांस में फुल ले आएंगे आप। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, वरना मेरे पूरे फुल मार्क्स आ जाते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो भी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हुआ था, मेरे को लगा था एंड में वापस वुड चित्र कर देंगे। बड़ा फेमस क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, MS चौहान सर ने इस पर काफ़ी डिबेट की थी, उन्होंने बहुत सोचा था इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये क्वेश्चन इवन कई टीचर्स भी नहीं कर पाए थे, तो आप सोचिए कि मैं तो फिर भी कैसे ही दिमाग लगा पाता, लेकिन स्टिल ऑर्गेनिक मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रोहित अग्रवाल सर के कारण। IOC में मेरे को नहीं लगता आपको किसी भी बुक की लोड़ है, प्लीज़ मत लेना, बहुत कम चांसेस है। अगर आपका मॉड्यूल नहीं है तो आप बुक ले लो, बट मेरे ख्याल से मॉड्यूल है तो मेरे को नहीं लगता कोई भी ज़रूरत है। फिजिकल के लिए एन अवस्थी ज़रूर लेनी है, ज़रूर। एन अवस्थी बहुत ही अच्छी किताब है। इवन हमारे 12th के फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर और 11th के फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर अमित महाजन सर एंड शिवम मिश्रा सर, दोनों ने एन अवस्थी खरीदने को कहा था। तो आप सोच सकते हैं एन अवस्थी कितनी मतलब रिकमेंडेड किताब है, एंड ज़रूर खरीदेगा एन अवस्थी। तो बात आगे करें क्या। अब मैं सेकंड स्ट्रेटजी अब मैं डालने वाला हूँ कि हम अपने ऑनलाइन तैयारी करते वक्त अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स किससे कंपेयर करें। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, अब टाइम आ गया बताने का। देखिए किसी भी यूट्यूब चैनल को पकड़ लीजिए, जैसे मेरे टाइम था IIT एस्पिरेंट्स व्लॉग, जिसके अच्छे नंबर आ रहे हो आप उससे कम्पीट कीजिए, क्योंकि कंपटीशन से हमेशा हम बेटर बनते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता वर्स्ट साइड पे आ जाए। देखिए IIT एस्पिरेंट्स ब्लॉग जो मैंने आपको बताया, वो हफ्ते में एक वीडियो डालता था जिसमें हमने मॉक टेस्ट के स्कोर डालता था, क्योंकि आपको सबको पता होगा PW में एक हफ्ते में एक मॉक तो होता ही है, या तो एडवांस का होता है मेंस का होता है। तो मैं उससे कम्पीट करता था, और आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे उससे या तो बराबर या हल्के से कम मार्क्स आते थे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया मेरे मेंस में भी उससे ज़्यादा आए एंड एडवांस में भी उससे आए। ये मैं आपको शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वो बता रहा हूँ कि कंपटीशन का कितना फ़ायदा होता है। अगर आप किसी से कम्पीट करेंगे तो आप उसके जैसा बनना चाहेंगे। जैसे IIT एस्पिरेंट ब्लॉग मुझे देखते ही लग गया था ये परफेक्ट आदमी है, इसके साथ कम्पीट करो। अब जैसे 2 साल पहले जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए जैक भैया थे, जो ऐश्वर्या अवस्थी हैं, तो वो डिपेंड करता तो करता रहता है। वैसे मैं एक बात बता दूँ, मैं ऐश्वर्या अवस्थी भैया से और वैभव व्लॉग से अपने PW इवेंट में मिला था, और काफ़ी मज़ा आया था, मतलब उनसे मिलके, जिनको हम स्क्रीन के उस साइड देखते थे मैं सामने देखा तो मज़ा ही आ गया था। एंड ज़रूर एक 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 ना एक बढ़िया बंदा अभी भी व्लॉगिंग कर रहा होगा, मतलब जेई की, और उसके मार्क्स बढ़िया आ रहे होंगे, तो आप उससे अपने स्कोर को कंपेयर करना, डेफिनेटली ये ट्रिक आपका स्कोर बूस्ट कर देगी जेई मेंस में। और PW का एक टेस्ट भी मिस नहीं करना है मेरा, आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, लक्ष्य जेई में मेरा एक भी मॉक टेस्ट भी नहीं छूटा हुआ। जितने टेस्ट हुए हैं सारे के सारे अटैम्प्ट किए हैं। भैया टाइम तो निकालना ही पड़ता है। संडे पर मैं कहता हूँ इन 2 साल आप कुछ मत देखिए, रिश्तेदारी की शादी वादी ये वो फलाना ढिमाका, कुछ भी नहीं देखना है। प्रिपरेशन को अपने आगे किसी के भी इवेंट के आगे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते अपन। प्रिपरेशन अपने एक आधी बार ही कर सकते हैं जेई की लाइफ में, और वही अपने को IIT पहुंचा पाएगी। नहीं तो फिर सीधा मौका मिलेगा गेट एग्ज़ाम में, MTech में, जो कि बहुत मुश्किल है क्रैक करना, आप सब जानते हैं इतना आसान नहीं होता गेट एग्ज़ाम भी क्रैक करना। तो मेरी बस यही एडवाइस रहेगी कि यार इन 2 सालों अपना पूरा डेडिकेट कर दो, मतलब 12 आवर्स की सेटिंग तो भैया होनी चाहिए। मतलब 11th में जस्ट आए हो तो नहीं है ना, लेकिन 11th के मिड में आ गए हो तो भाई 12 आवर्स की होनी चाहिए ही चाहिए, वरना बहुत पीछे छूट जाओगे। और एक मैं और रिकमेंडेशन करना चाहूँगा, जो मैं लास्ट वीडियो में भूल गया था एक टीचर के बारे में, विनय शूर सर फ्रॉम वेदांतु जेई। मैंने उनके 2023 के जेई एडवांस के लेक्चर यूज़ किए थे, जैसे ग्रेविटेशन वगैरह के, बहुत अमेजिंग लेक्चर्स हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अभी भी यूज़ करें। जितना अच्छा उन्होंने पढ़ाया उसके मुताबिक उनके व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, आप ज़रूर
एक बार उन्हें यूज़ कीजिएगा। जैसे आप मान लो अभी आपके अर्जुना जी बैच में सलीम सर पढ़ा रहे हैं, राइट। आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, मान लो ग्रेविटेशन पढ़ लिया, ग्रेविटेशन पढ़ा, रिवाइज़ किया, एडवांस के पीवाईक्यू लगा लिए। अब एडवांस के पीवाईक्यू से भी एक लेवल ऊपर जो विनय शूट सर ने करवाया 2023 बैच में, आप वो लगाइए। वो लगा लिया, फिर मैं मानूंगा आपका चैप्टर एक एडवांस लेवल पे ख़त्म हुआ है। और ऐसी मैथ्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा अरविंद कालिया सर के फ्री जेई एडवांस लेक्चर्स। जैसे विनय शूट सर ने लिए ना, अरविंद कालिया सर भी पहले वेदांतु पे थे, तो उन्होंने फ्री एडवांस लेक्चर वहाँ दिए हुए हैं, आपको मिल जाएंगे अभी सर्च करके, 2023 एडवांस बैच के। और ऐसे ही समीर चिचलोकर सर, आई थिंक वो अन अकेडमी पे हैं, उनके आप ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर ज़रूर यूज़ कीजिएगा, मैंने किए थे। और मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग वाले ही हैं, वो थ्योरी नहीं है। आपकी ट्रिग्नो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। हालांकि तनु सर ने बहुत अच्छी पढ़ाई थी टू बी ऑनेस्ट, बट मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहता था जिससे ट्रिग्नोमेट्री मतलब हलवा लगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए ज़रूर उन लेक्चर्स को आप यूज़ कीजिएगा। बाकी और स्ट्रैटेजीज़ और नई तरीक़ों के साथ मिलते हैं अगली इस वीडियो में। जय श्री राम।